स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मा की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे हील रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो जी हाँ, फाइनली जिसका इंतज़ार हमें कब से था वो हो चुका है। रैंडी ऑर्टन आज टर्न कर चुके हैं हील में, और क्या उन्होंने तोड़ा है आज कोडी रोड्स को, मतलब लहूलुहान कर दिया है। तो भाई लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में। इस वीडियो में बहुत कुछ है। कि तो होता क्या है कि भाई आज हमारे निक ऑल्डिस खड़े होते हैं और वो इंट्रोड्यूस करते हैं पहले रैंडी ऑर्टन को। भाई रैंडी ऑर्टन जैसे ही आते हैं, भाई जो क्राउड को उन्हें सपोर्ट देखने को मिलता है वो अलग ही लेवल का होता है। और उसके तुरंत बाद आते हैं कोडी रोड्स आते हैं, और जैसे ही कोडी रोड्स का म्यूज़िक बजता है तब भी थोड़ा बू देखने को मिलता है। और जैसे ही कोडी रोड्स रिंग आते हैं, हर तरफ से रैंडी रैंडी के चैंट्स लग रहे होते हैं। और इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करते हैं कोडी रोड्स। वो बोलते हैं कि भाई देखो, मुझे लग रहा है कि मुझे पता है कि तुम लोग से क्या बात करनी है या तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। और इसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो बोलते हैं कि देखो, मैं यहाँ पर जब अपने मैच लड़ा था, मैंने पहला मैच लड़ा था 2007 में, वो था रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट। और जैसे ही मैंने वो लड़ाई लड़ी, मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग में बैठ गया कि मुझे बनना है तो रैंडी ऑर्टन की तरह। तो मतलब वो रैंडी ऑर्टन की यहाँ वाहवाही कर रहे होते हैं। अब इसके बाद आगे वो बोलते हैं कि बिल्कुल मैं रैंडी ऑर्टन की तरफ बढ़ना तो चाहता था, लेकिन मैं यहाँ से चला गया। लेकिन जब मैं यहाँ वापस आया ना, तब मेरे साथ मेरी फैमिली थी, ना मेरी वाइफ थी, यहाँ पर मेरे साथ कोई भी नहीं था तो बस एक बंदा, और वो था रैंडी ऑर्टन। और रैंडी ऑर्टन, यकीन करो, मैं तुम्हारा लड़का तो नहीं हूँ, मैं तुम्हारा छोटा भाई तो नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा बंदा होना चाहता हूँ। मतलब वो एक तरह से प्रेज़ कर रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन को, बता रहे होते हैं कि कितनी रिस्पेक्ट है और रैंडी ऑर्टन क्या चीज़ है। और इस टाइम पे रैंडी ऑर्टन को जो एक लेजेंड का है ना, मतलब लेजेंड किलर तो बंदा है, जो लेजेंड वाला जो मतलब बिल्कुल पता चलता है कि हम उसे क्यों लेजेंड कहते हैं, क्यों बंदा इतना आइकॉनिक है। तो भाई इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कोडी रोड्स बस साइन कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और इसके बाद रैंडी ऑर्टन साइन करने आ रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, और थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे होते हैं। उठते हैं, वो रिंग साइड जाते हैं, बट कोडी रोड्स को वो समझाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, भैया तुम समझ नहीं रहे हो। और इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ईजी कर देता हूँ। और कोडी रोड्स बोलते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ चीज़ें ईजी कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब बेल की रिंग बजे ना, तो मैं देखना चाहता हूँ उस लेजेंड किलर को, मैं देखना चाहता हूँ यंगेस्ट चैम्पियन को। तो वो यहाँ अंदर की आग को और बढ़ा रहे होते हैं। और भाई रैंडी ऑर्टन के उसी वक्त दिमाग में चलना चालू हो गया होता है कि क्या करना है। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि भाई रैंडी ऑर्टन वॉर्न पहले करने की कोशिश कर रहे थे, बट कोडी रोड्स सुनना ही नहीं चाह रहे थे। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन भी जो है यहाँ पर साइन कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और ये दोनों गले मिलते हैं। बट भाई उसके जस्ट मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भाई गला पकड़ते हैं रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स का और मार देते हैं उस टेबल पे। और उसके बाद लगाते हैं उन्हें लो ब्लो। और उसके बाद आप देखना, मतलब जो रैंडी ऑर्टन बैठे हुए थे, कोडी रोड्स नीचे गिरे हुए हैं, मतलब वो सीन ही एक अलग आइकॉनिक सीन, आई थिंक मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही तगड़ा सीन था वो। फिर कपड़े वपड़े फाड़ते हैं, और मुझे अचानक से होली की याद आ जाती है कि भाई होली खेली जा रही है। और होता भी यही है कि भाई वो अनाउंसर टेबल के ऊपर फेंकते हैं, उसके बाद उठाते हैं स्टील स्टेप्स और उससे मारते तो हैं कोडी रोड्स को, और उसके बाद खून की होली चालू। और आते हैं निक ऑल्डिस बचाने के लिए, निक ऑल्डिस को भी वो धक्का देते हैं, और उसके बाद स्टील स्टेप्स उठा के लाते हैं, उनकी गर्दन फंसाते हैं, स्टील स्टेप्स को खड़ा करके उसके बीच फंसा देते हैं वो। और उसके बाद जेली रोल भी आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए, जेली रोल को भी धक्का देते हैं। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो चले तो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे होते हैं सब रैंडी ऑर्टन, बट रैंडी ऑर्टन यहाँ पर दिमाग खेलते हैं। वो वापस लौट के आते हैं, चेयर साथ में होता है, और भाई जैसे ही वो आते हैं, मतलब कुछ भी बिल्कुल भी एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगाते हैं, और चेयर शॉट जाते हैं बिल्कुल कोडी रोड्स के सर पे, जैसा एच मारते थे। बट भाई ये थोड़ा इवॉल्व वर्जन है, तो यहाँ पर उन्होंने और अलग बिल्कुल चीज़ कर दी है, जो कि देखने में तो खतरनाक लग रही थी। और कोडी रोड्स का मतलब पूरा ब्लड निकल रहा था, हाथ पे, टी शर्ट पे, सब जगह कोडी रोड्स का ब्लड लगा हुआ था रैंडी ऑर्टन के। उसके बाद रैंडी ऑर्टन आते हैं इन रिंग, बैठते हैं चेयर पे और उठाते हैं टाइटल, और टाइटल को जैसे निहार रहे होते हैं ना, आप जस्ट उस मोमेंट को देखिएगा, मतलब कितना ऑसम मोमेंट था वो। कि जब उसको देख रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है, उन्हें लग रहा होता है कि हाँ, मतलब ये चीज़ है पावर में। और प्रोमो में भी वो बोलते भी कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और वो उस चीज़ को उन्होंने कोई प्रोमो नहीं काटा, जस्ट उन्होंने बेल्ट को ऐसे निहारा है ना कि लग गया था कि हाँ भाई बंदे को ज़रूरत तो बहुत ही ज़्यादा है, तभी उसने तोड़ा है अच्छे से कोडी रोड्स को। तो भाई यहाँ से बिल्कुल मतलब जो हाइप थी, मैं कहना चाहूँगा वो एकदम से इन्होंने, अगर मैं कहूँगा 10% थी तो उसको 100% पे कर दिया है। और यकीन करो, जैसे ही मैं कोडी रोड्स की बात के बारे में यहाँ बोलना चाहूँगा, जैसे ही कोडी रोड्स के सामने कोई तगड़ा हील आता है, कोडी रोड्स पता नहीं कैसे एकदम बेस्ट फेस पर्सन उसको दिखता है। मतलब इस वक्त अगर आप रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट किसी को कहोगे तो बिल्कुल मैं कोडी रोड्स को देखना चाहूँगा। हालांकि एक दिन पहले ही या इस सेगमेंट से पहले ही दिमाग ख़राब था कि भाई कोडी रोड्स को क्यों चैंपियन बना दिया गया, बट यहाँ इसके बाद तो भाई मामला जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो बिल्कुल कहना चाहूँगा भाई मस्त यहाँ पे इन्होंने स्टोरी लाइन बना दी है, और आई थिंक अच्छे से कैश करेगी यहाँ पे WWE।
तो देखते हैं WrestleMania में क्या होता है और आने वाले वीक्स में ये कैसा बिल्डअप जाता है, क्योंकि पीक पे तो स्टोरी लाइन को पहुंचा दिया, पीक से क्या करेंगे भाई देखने वाली बात होगी। क्योंकि WWE का थोड़ा सा माहौल अजीब सा हो चुका है, अब तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी भाई मैच के लिए बिल्कुल हाइप बना दिया, 100% बना दिया। आज इंडियन फूड गया होगा रैंडी ऑर्टन को लेकर। तो बाकी आप बताओ आपके व्यूज़, आपको कैसा लगा इस कांड के बारे में जो WWE में आज रैंडी ऑर्टन ने मचा दिया है। बताइए कमेंट सेक्शन में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।